अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 6 वर्क एंड एनर्जी, इससे नया जो टॉपिक है हमारा वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को हमने डिस्कस करना है। तो दरअसल ये टाइप्स हैं मैकेनिकल एनर्जी की। इससे पहले जो हमने लेक्चर बनाया है उसमें हमने वर्क और एनर्जी को डिस्कस किया, हमने वर्क के फार्मूले यूनिट सब कुछ हमने देख लिए। अब इसके अंदर हमने मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स, जिसमें एक काइनेटिक एनर्जी और एक पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों को हमने एक्सप्लेन करना है। तो स्टार्ट करते हैं काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी ऐसी एनर्जी है जो किसी जिस्म में मोशन के बायस पाई जाती है। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज प्रेजेंट ड्यू टू मोशन। ये इसकी डिफाइन हमने लिख दी। द एनर्जी दैट इज प्रेजेंट ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो एनर्जी किसी जिस्म में पाई जाए वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब काइनेटिक एनर्जी को मुकम्मल तौर पर एक्सप्लेन करने के लिए हम एक डायग्राम को थोड़ी वजाहत करेंगे कि मान लें ये हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है। इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दी, इसको हमने मूव करवाया। जब हम इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे v, ये हमने फॉर एग्जांपल 5 मीटर फी सेकंड की रफ्तार से या 10 मीटर की, जितनी भी इनिशियल वेलोसिटी दी वो v है। ये बॉडी मूव करेगी। जब ये मूव करेगी तो ये पॉइंट A से किसी एक और दूसरे पॉइंट से, ये दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि ये पॉइंट है B पॉइंट तक ये मूव की। यहाँ पर जब ये आई तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? 0। अब ये यहाँ पर स्टॉप हो गई। लेकिन इसने मोशन किया। जब इसने मोशन किया तो इसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया, क्योंकि हमने इस पर फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेस कराया। मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हमने इसके ऊपर वर्क डन किया। जब हम इस पर वर्क करेंगे तो इस वर्क की वजह से ये मूव किया और ये बी पॉइंट पर पहुंचा। ए पॉइंट पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी v हमने कही और बी पॉइंट पर इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है। अब ये जो वर्क हुआ है दरअसल ये किसकी वजह से हुआ है? यही वर्क मोशन की वजह से हुआ है। और मोशन की वजह से जो वर्क होता है हम उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी विच इज प्रेजेंट ड्यू टू मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की वजह से जो एनर्जी होती है, मीन्स यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो ड्यू टू मोशन की वजह से वर्क हो रहा है। और ये जो वर्क मोशन की वजह से हो रहा है इसको हम क्या कह सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी कह सकते हैं। और इस वर्क को हमने निकालना है। इस वर्क को निकालने के लिए हम जो इक्वेशंस यूज करेंगे वो सबसे पहले है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय अप्लाइंग थर्ड इक्वेशन, हरकत की तीसरी मसावात आपको याद होगी 2as इक्वल टू vf² माइनस vi²। आप गौर करें इस इक्वेशन के अंदर जितनी भी टर्म्स हैं इन सब का आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहले 2a एक्सेलरेशन है, s इसमें डिस्प्लेसमेंट है, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। अब इन सब की वैल्यूज क्या हमें पता है? यहाँ से अगर देखें इस डायग्राम के मुताबिक तो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है ये v के बराबर है और फाइनल वेलोसिटी हमें पता है ये 0 है। इसी तरह से s यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट है और f यहाँ पर फोर्स है। जब हम फोर्स कैलकुलेट करेंगे या फोर्स निकालेंगे तो हम न्यूटन का सेकेंड लॉ अप्लाई करेंगे, F इक्वल्स टू ma। यहाँ पर हम फोर्स निकालने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर फोर्स
फोर्स के लिए हम यूज़ कर रहे हैं F इक्वल टू ma। अब यहाँ पर जो फोर्स लग रही है उसमें एक्सेलेरेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए F इक्वल्स टू ma। ये न्यूटन का सेकंड लॉ हमने लगाया है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलेरेशन की वैल्यू आ रही है, इसीलिए हम यहाँ से एक्सेलेरेशन को सब्जेक्ट करेंगे। तो यहाँ से जब हम एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो ये m इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा F ओवर m। ये हमें वैल्यू ये वाली चाहिए, एक तो ये वैल्यू, ये तीन वैल्यूज जब इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इन तमाम वैल्यूज़ को जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास इसका कोई हल निकलेगा। अब इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। अब यहाँ पर a की जगह पर हम वैल्यू पुट करते हैं f ओवर m। लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आएगी, मीन्स एक्सेलेरेशन नेगेटिव आता है। एक्सेलेरेशन नेगेटिव क्यों आता है? जब हम इस बॉडी को ड्रैग कर रहे होंगे तो इस पर फ्रिक्शन लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्सेस लग रही होंगी जो इसकी अपोजिशन कर रही होंगी, जिसकी वजह से यहाँ पर माइनस साइन आता है। माइनस साइन यहाँ पर लगाएंगे और साथ में ये वैल्यू पुट करेंगे ए की जगह पर। ए की जगह पर वैल्यू आएगी माइनस एफ ओवर एम इक्वल टू वी एफ स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, तो ये आ गया 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास v, तो ये आ गया v का स्क्वायर। अब यहाँ पर ये माइनस क्यों आया? नेगेटिव साइन इज ड्यू टू फ्रिक्शन। ये नेगेटिव साइन जो है ये फ्रिक्शन की वजह से, यहाँ पर आपने रीजन भी लिख देनी है। अब इसको जब हम हल करेंगे, हाँ एक बात और भी, यहाँ 2a की जगह पर आ गया, लेकिन साथ में हमने यहाँ पर s नहीं लिखा, ये s आपने लिखना है, ये वाला s। अब ये बन जाएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस का 2f ओवर m इंटू एस इक्वल टू 0 का स्क्वायर खोलें तो 0, साथ में बचेगा माइनस और ये v स्क्वायर। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 2f इंटू एस, इसको रहने दें। ये क्या हो रहा है? डिवाइड, उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर। और ये 2 आप गौर से देखें, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। जब दूसरी साइड पर जाएगा तो एफ एस अकेला रह जाएगा, यहाँ पर 1/2 बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ होगा डिवाइड, तो ये एम वी स्क्वायर। अब ये देखें, ये गौर से देखें, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क होता है। इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? वर्क। इसकी जगह पर हमने लिख दिया W 1/2 एम वी स्क्वायर। और ये वर्क जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है? मोशन की वजह से। और मोशन की वजह से जो वर्क होता है हमने पहले ही लिखा हुआ है, ये काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया इसका फार्मूला। तो ये डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, आप सिर्फ इसमें थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इसकी एग्जांपल्स देंगे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी है जो मोशन के बायस किसी जिस्म में पाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर एक कार मूव कर रही है तो मूव करते हुए जिस्म में काइनेटिक एनर्जी होती है। ये पेंसिल है, ये पॉइंटर, इसको जब मैं किसी को मारता हूँ, थ्रो करता हूँ, तो इसके पास मोशन की वजह से एनर्जी आती है, वो काइनेटिक एनर्जी है। आप एग्जाम्पलें भी देंगे, उसके साथ ये डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन में एक ख़ास बात यह है कि आपने ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पर मतलब कंसिड्रेशन की है, इसको आपने बयान करना होता है। फिज़िक्स में सबसे अहम बात यही है कि आप डायग्राम को किस तरह से एक्सप्लेन कर पाते हैं थ्योरी में, तो आपके नंबर इंशाल्लाह नहीं कटेंगे। तो ये 5 नंबर का तकरीबन ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है, तो इसको आपने कर लेना है। अब इसका दूसरा पार्ट जो है वो पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी को भी डिस्कस करते हैं। चलें जी, अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हम इसको डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से या हाइट की वजह से स्टोर होती है। द एनर्जी विच इज प्रेजेंट इन अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी which is present due to
position, or you can say height। जो हाइट की वजह से या पोजीशन की वजह से किसी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाती है उसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल्स भी आप देंगे। इसकी एग्जांपल में आपने ये लिखना है कि जब पानी को डैम्स में स्टोर किया जाता है हाइट के ऊपर तो उनके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके अलावा टैंकर के अंदर जो पानी भरा जाता है उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी होती है। खड़े हुए पानी के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसके अलावा जब हम हथौड़े को ऊपर की तरफ उठाते हैं तो तने हथौड़ा ऊपर की तरफ उठाने में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि वो एक पोजीशन पर आ जाता है। इसी तरह एक तना हुआ जो कमान है, जब हम कमान को तीर कमान को ऐसे खींच कर पकड़ के रखते हैं किसी पोजीशन पर तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। इसकी एग्जांपल्स भी देनी है और इसके अलावा इसका थोड़ा सा डेरिवेशन है उसको भी हमने करना है। इसके डेरिवेशन में जो डायग्राम आपने बनानी है वो ये है कि एक बॉडी ग्राउंड पर पड़ी है, उसको हमने उस ग्राउंड लेवल से उठाकर किसी पोजीशन पर रखनी है। जब हम इसको इस ग्राउंड लेवल से उठाकर किसी एच हाइट के ऊपर रखते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने इसको उठाकर यहाँ पर रख दिया, कितनी हाइट पर, एच हाइट पर, मीन्स हमने इतना डिस्प्लेसमेंट इसको कवर करवा दिया, इतना इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करवा दिया। हमने इस पर फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के साथ इसको एच हाइट जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करवाया। बॉडी जब यहाँ पर पहुँचेगी आपको पता है जो फोर्स इस पर अमल करेगी वो इसके वेट के बराबर होती है, F इज इक्वल टू डब्ल्यू और W इज इक्वल टू mg। मीन्स इसके वेट जितना हम फोर्स लगाकर इसको डिस्प्लेसमेंट कवर करवा कर इसको एच हाइट पर ले जाते हैं। मीन्स हमने फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इसकी फॉर्म में वर्क किया इस पर। जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में इस बॉडी के ऊपर वर्क करेंगे तो ये वर्क एज आ पोटेंशियल एनर्जी के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो वर्क कैलकुलेट करने के लिए सिंपल हमारे पास फार्मूला होता है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क W से जाहिर करते हैं, फोर्स जो है F है हमारे पास और डिस्प्लेसमेंट S। W इक्वल्स टू फोर्स यहाँ पर हमने जो लगाई है वो वेट के इक्वल है, तो F इज इक्वल टू W और W इज इक्वल टू mg। तो फोर्स की जगह पर हमारे पास वैल्यू है mg और डिस्प्लेसमेंट हमने जो कवर करवाया है वो कितना डिस्प्लेसमेंट है, h हाइट जितना, तो यहाँ पर आ जाएगा h। और ये W इक्वल्स टू mgh, मीन्स ये हमारे पास आ गया वर्क जो हमने इसके ऊपर किया है। लेकिन ये वर्क हमने पोजीशन की वजह से किया है तो इसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो हम इस वर्क को लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mgh। ये फार्मूला आप ड्राइव करेंगे, छोटा सा है, और इसके साथ आपने थ्योरी लिखनी है। थ्योरी लिखने का बेहतरीन तरीका यही है कि आप इस डायग्राम को एक्सप्लेन करें। इस डायग्राम को किस तरह से एक्सप्लेन करना है, सबसे पहले तो आपने 2-3 लाइनें इसकी तारीफ में ही लिख देनी है। किसी चीज़ की जब हम तारीफ करते हैं तो उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें शामिल कर देते हैं, तो इसमें भी ऐसे ही करना है। लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करते हैं जिसका मास m है, विच इज़ प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये अर्थ पर पड़ा हुआ है या ग्राउंड पर पड़ा हुआ है। वी हैव टू डिस्प्लेस इट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू अ पॉइंट a से। ये a पॉइंट पर हमने इसको यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया और इसको हाइट कवर करवाई h। ये सारा कुछ आपने थ्योरी में लिखना है कि हमने इस पर वर्क किया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में, फिर वर्क जो है वो स्टोर हुआ पोटेंशियल एनर्जी में, फिर उसका फार्मूला ये है। तो ये हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसमें हमने 2 टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसकी मज़ीद टाइप्स को डिस्कस कर लेंगे।